यूक्रेन में युद्ध के दौरान पुतिन ने एक बड़ा फैसला किया है। रूस के स्कूलों में अब छात्रों को AK-47 जैसे हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या रूस में अब स्टूडेंट्स एक बड़े और लंबा चलने वाले युद्ध के लिए तैयार किए जा रहे हैं? ये रूस में उत्तरी ओसेशिया है और यहां इस फायरिंग रेंज में बच्चे दुनिया के सबसे खतरनाक असॉल्ट राइफल चला रहे हैं। यूक्रेन से युद्ध के बीच में बच्चों को फायरिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है, लेकिन ये सब कुछ किसी खास इंतजाम से नहीं, बल्कि ये फायरिंग अब इनके स्कूल में पढ़ाई का हिस्सा है। राइफल और पिस्टल सब फायर करना सिखाया जा रहा है। Это легче стрелять. С автомата прицел труднее делать, наводить. डेविड की उम्र 14 साल है। डेविड के लिए AK-47 जैसी राइफल चलाना मुश्किल है। उसे पिस्तौल चलाना आसान लगता है। ऐसे में बच्चे गलती करते हैं तो उनको सुधारा जाता है और इसके लिए यहाँ एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट आए हुए हैं। ऑर्डर सीधा मॉस्को से है कि अब एक एक स्कूल में हथियारों की ट्रेनिंग पक्की कर दी जाए। यूक्रेन में युद्ध के बीच स्कूलों में सब कुछ सिखाया जा रहा है, पिस्टल से लेकर राइफल और घायलों का ट्रीटमेंट। बच्चों को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। Да, или все, чему вас учат. Это, во-первых, привить вам определенные навыки в любой обстановке, а второе, это все-таки коллективизм. Да? То есть работать, жить, и если придется воевать, выполнять свой воинский долг в коллективе. राइफल में मैगजीन कैसे लोड करनी है, पिस्तौल में गोलियां कैसे भरनी है, हथियारों को कैसे संभालना है, निशाना कैसे लगाना है और अगर कोई घायल हो जाए तो गोलियों की बौछार के बीच से साथी फौजी को कैसे निकालना है। यानी रूस के स्कूलों में अब बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। रूस में 2022 के आखिर में ही स्कूलों के सिलेबस में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग शामिल कर दी गई थी। रूस में 14 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आबादी, ये रूस की कुल जनसंख्या का 50% है। यानी कह सकते हैं कि पुतिन का फोकस है कि रूस में करीब 8 करोड़ लोगों को हथियारों की पूरी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। Разработали свою систему подготовки для школьников. Она включает в себя физическую, медицинскую и огневую подготовку. То есть это те навыки, которые понадобятся любому солдату, любому воину, независимо от того, в каких войсках он будет служить. Спасать, уметь пользоваться оружием и быть физически крепким, это должны абсолютно все. रूस की आबादी करीब 15 करोड़ है और इस वक्त यूक्रेन के युद्ध को लेकर पूरे रूस का माहौल बहुत ज्यादा आक्रामक है। नेटो को लेकर रूस बहुत ज्यादा अलर्ट पर है। परमाणु युद्ध की ड्रिल भी लगातार की जा रही है। यानी रूस का दावा है कि एक एक बाशिंदा इस वक्त युद्ध वाले मोड में चल रहा है। अब बच्चों को दी जा रही ट्रेनिंग देखकर रूस के तेवर समझे जा सकते हैं। Уже будет опыт стрелять с пистолета, с автомата. По жизни будет легче, уже подготовлен будешь. Физически по военной технике. शीत युद्ध के दौरान रूस के स्कूलों में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन 80 के दशक में इस ट्रेनिंग को बंद कर दिया गया। अब सवाल है कि आखिर पुतिन ने क्या देखा जो स्कूलों में AK-47 पहुंचा दी? तो उसका जवाब है ये वीडियो। यूक्रेन के हमलों में रूस के सैनिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। यूक्रेन के क्वाड कॉप्टर ड्रोन रूस के सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। रूस के 2 सैनिक भाग रहे हैं। एक सैनिक छुपने के लिए जगह तलाश रहा है, तभी ऊपर से ड्रोन बम गिरता है। टारगेट साफ हो जाता है या कहीं कि उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। एक बार फिर देखिए धमाका। ऐसा ही हमला एक और जगह होता है, तीसरी जगह भी होता है और चौथा धमाका भी होता है। ऐसे क्वाड कॉप्टर को मारने के लिए रूस को अपने एस्ट्रेला जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की मदद लेनी पड़ रही है।
देखिए इसकी मिसाइल फायर होती है तो कैसे यूक्रेन का ड्रोन मारा जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा है। ये खार्किव में हुए रूस के मिसाइल अटैक का नतीजा है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। यहाँ पर 7 लोगों की जान तो फौरन चली गई, 16 से ज्यादा घायल हैं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इस वक्त खार्किव को जीतना पुतिन के लिए सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। जब ज़ेलेंस्की को पता चला कि पुतिन ने यहाँ 15 मिसाइल एक साथ फायर की है, तो ज़ेलेंस्की भागे भागे खार्किव आए और हालात का जायजा ले। यहाँ का हाल देखिए। ये जगह एक प्रिंटिंग हाउस बताई जा रही है। ज़ेलेंस्की ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि पुतिन के हमले अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। You can see that the Russians hit the factory, which was a printing house. Books and workbooks were printed here. Unfortunately, it was during a work shift when the S-300 missile hit. It was a direct hit on a place where people were working. ये पुतिन का ऑपरेशन एनाकोंडा है, जो बहुत आगे बढ़ चुका है। टारगेट पर हैं ज़ेलेंस्की और उनकी फौज, जो खार्किव में घिर चुकी है। खार्किव पर कब्जे के लिए जब से ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू हुआ है, यूक्रेन की फौज के पैरों तले जैसे पूरी जमीन खिसक गई है। रूस को जहां मौका मिल रहा है, वहां बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलों की बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा तबाही हुई है। ऑपरेशन एनाकोंडा यानी ऐसा युद्ध जिसमें खार्किव को चारों तरफ से जकड़कर ज़ेलेंस्की की फौज का दम घोंट दिया जाए। यही पुतिन की सबसे खतरनाक रणनीति है, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है। राजधानी कीव के बाद खार्किव का शहर उनका सबसे बड़ा किला माना जाता है। रूस के हमलों को कैसे काउंटर किया जाए, इसका जवाब आसान नहीं है। यूक्रेन की फोर्स लगातार खार्किव को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तोप के गोलों की है, जो यूक्रेन को नाटो के देशों से ही मिल सकते हैं, और ज़ेलेंस्की को उसी का बेसब्री से इंतजार है। रूस यूक्रेन जंग में पिछले 24 घंटे के भीतर ही बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। दरअसल यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने सिर्फ एक दिन में ही रूस के 13 टैंक और 42 तोपों को तबाह करके रख दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने एक बार फिर से यूक्रेन से कहा है कि अगर उसने नेटो और पश्चिमी देशों से और ज्यादा घातक हथियार लिए तो फिर यूक्रेन का विनाश कोई नहीं रोक पाएगा। За победу! Ура! गुप्त हथियार से रूस की तबाही। सात मई 2024 को पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति की शपथ ली और शपथ के ठीक 3 दिन बाद 10 मई 2024 से यूक्रेन पर तूफानी हमले शुरू कर दिए। इधर अपने टॉप कमांडरों के साथ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वॉर रूम में नक्शे में यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि यूक्रेन के पूर्वी शहरों को कैसे बचाया जाए। खास तौर से खार्किव शहर को, जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जरा देखिए रूस ने 15 दिन के अंदर खार्किव का क्या हाल किया है। तबाह शहर, लाशों का अंबार और यूक्रेनी सैनिकों के ताबूत साबित कर रहे हैं कि पुतिन ने 820 दिन बाद सबसे बड़ा हमला यूक्रेन पर किया है। एक दिन में रूस से 800 दिन का बदला। लेकिन हारते यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा किया है जो रूस की सेना पर बहुत भारी साबित हुआ है। कुछ खुफिया खबरों में दावा किया गया है कि यूक्रेनी सैनिकों ने उत्तर पूर्व में रूसी सेना की कमर तोड़कर रख दी है। यूक्रेनी सेना ने 1500 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार डाला है। यूक्रेनी सेना जो दावे कर रही है वो हैरान करने वाले हैं।
जरा देखिए कैसे यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक तूफानी हमला करने वाली रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना ने सबसे घातक हमला किया है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि महज एक दिन में रूस सेना के घातक हथियारों को बहुत बड़ी संख्या में यूक्रेन ने तबाह किया है। यूक्रेन की तरफ से ये नहीं बताया गया कि यूक्रेन ने किस हथियार से रूसी सेना के हथियारों को बर्बाद किया है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि यूक्रेन ने एक खास हथियार से एक ही दिन में रूस की 42 तोपों को तबाह कर दिया, जबकि रूस के 13 घातक टैंक यूक्रेन ने उड़ाने का दावा किया है। वहीं रूस के 27 बख्तरबंद वाहनों को भी यूक्रेन ने नष्ट करने का दावा किया है। ये हमले यूक्रेन ने उत्तर पूर्व की तरफ तेजी से बढ़ रही रूसी सेना पर किए हैं। गुप्त हथियार से रूस की तबाही। Що стосується Харківського напрямку, то на цьому напрямку ви вже знаєте, що з 10 травня противник веде наступальну операцію з метою створення в Харківській області буферної зони. На сьогодні обстановка там стабільна і контрольована, противник зупинений, по ньому наноситься вогневе ураження, а також планується і проводяться силами оборони наступальні штурмові дії щодо відновлення втраченого положення. अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस ने महज 15 दिन में यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचाया है और अब तक यूक्रेन के कितने हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस यूक्रेन के उत्तर और उत्तर पूर्व इलाके पर सबसे तेज और सबसे बड़े हमले कर रहा है। रूसी सेना 10-10 की टुकड़ियों में हमले कर रही है। इस वक्त ज्यादा बेहतर और बड़ी संख्या में रूसी तोपखाने और टैंक खार्किव पर हमले कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में खार्किव में रूसी मिसाइल हमले में जिसमें दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे गए। रूस ने अप्रैल से पूर्वी मोर्चे पर हमले तेज कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि 800 दिनों से ज्यादा की जंग में रूस ने 18% से ज्यादा यूक्रेनी इलाके पर कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि रूस के अब तक 5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, जबकि 800 से ज्यादा दिन की जंग में 7,635 टैंक रूस के नष्ट हो चुके हैं। वहीं रूस की 14,775 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन यूक्रेनी सेना ने उड़ा दिए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसके मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के 356 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि वो रूस की 12,902 तोप और उसकी प्रणाली तबाह और बर्बाद कर चुका है। Дорогі українці, українки, сьогодні довгий день. Вранці Харків був на місці влучання російських ракет по одному з найбільших українських видавничих комплексів. Це просто жахливо. Люди загинули. Мої співчуття рідним та близьким. अब सवाल उठता है कि हारता यूक्रेन अचानक रूस पर ताबड़तोड़ हमले कैसे कर रहा है। भारी हथियार और फाइटर जेट्स को तरस रहा यूक्रेन भीषण पलटवार रूस पर कैसे कर रहा है। इसका जवाब है यूक्रेन का इलेक्ट्रिक वॉरफेयर और ड्रोन हमलों की ताकत, जो रूसी सेना पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। जरा ये वीडियो देखिए। रूस यूक्रेन जंग से आए इस वीडियो को देखिए, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन को रूसी सैनिकों पर बम गिराते हुए दिखाया गया है, जबकि वो रूसी सैनिक तेजी से तबाह इमारतों में छिपने की कोशिश कर रहे हैं। फुटेज में रूसी सैनिकों को यूक्रेनी ड्रोन बम की चपेट में आने से पहले तबाह इमारतों में छिपते हुए देखा जा सकता है। तस्वीरें 24 मई 2024 की हैं। इस वीडियो को यूक्रेन के सशस्त्र बलों के ग्राउंड फोर्स के हेडमैन इवान व्योस्की के नाम पर 58वीं सेपरेट मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड से हासिल किया गया है। यूक्रेन के 58वीं सेपरेट मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड के ड्रोन बम वर्षकों के एक्सपर्ट्स ने रूसी सैनिकों पर हमला किया है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि इस ड्रोन हमले में कितने रूसी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि यूक्रेन की ड्रोन फोर्स चुन चुनकर रूसी सैनिकों और उनके हथियारों को नष्ट कर रही है। За победу! Ура! $800 से ज्यादा दिनों की जंग के बाद भी यूक्रेन रूस को हरा नहीं पा रहा है। 800 दिन बाद भी यूक्रेन रूस के कब्जे से अपनी जमीन छुड़ा नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 800 दिन बाद रूस ने यूक्रेन के 1,19,000 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है।
भले ही यूक्रेन दावा करे कि उसने 5 लाख के करीब रूसी सैनिकों को मार डाला है, लेकिन हकीकत में रूस जमीन पर यूक्रेन और 32 देशों से बने नेटो पर बहुत भारी पड़ रहा है। इस वक्त यूक्रेन रूस से जंग जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि खुद को बचाने के लिए रूस से मुकाबला करने की कोशिश में जुटा है। यूक्रेन के खार्किव और अवदीविका पर रूस ने वैसे भी अपना कंट्रोल बना लिया है, लेकिन इधर अमेरिका और नेटो से आने वाले हथियारों का इंतजार कर रहे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ आखिरी दांव भी खेल दिया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया, पावर्ड बाय लावा।